दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस खबर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बस अब आधे घंटे का महज वक्त बचा है। वो फैसला आने वाला है जिस पर पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है। जिस फैसले पर दोपहर 2:30 बजे ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग जैसी आकृति की जांच पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग जैसी आकृति की साइंटिफिक जांच और शिवलिंग के आसपास की चीजों की कार्बन डेटिंग की मांग की है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों में जांच का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष ना तो वजूखाने में मिली आकृति को शिवलिंग मान रहा है और ना ही उसकी जांच के लिए तैयार हो रहा है। अब आज कोर्ट को यह तय करना है कि जांच होगी या फिर नहीं, और अगर जांच होती है तो कैसे होगी, उसका तरीका क्या होगा। जांच की डिमांड हिंदू पक्ष ने भी की है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने 11 तारीख को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अब आज फैसले का इंतजार है। बस आधे घंटे का महज वक्त बचा है जब इस पर फाइनल फैसला आएगा। और भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से, सीधे हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं, उनके पास चलेंगे। भास्कर, अभी क्या हालचाल, क्योंकि महज आधे घंटे का वक्त रह गया जब ये फैसला सामने आने वाला है। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर का वक्त बच गया है और उससे पहले मैं पूरा हिंदू पक्ष आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये 4 वादी महिलाएं हैं और इनकी मेहनत से ये आज ऐसा हुआ है कि ये एक हिंदू पक्ष बना है और उनके पक्ष में फैसला आ रहा है। वैसे ज्ञानवापी का मामला जो है कई दशकों से अदालत में है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों को लग रहा है कि अब शायद इनके पक्ष में सारी चीजें हो रही हैं। ये 4 वो वादी महिलाएं हैं कि तमाम विरोध के बावजूद भी एक साथ अड़ी रही और इन्हीं के बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है। मैम, ये बताइए, तैयार होकर आप लोग आए, पूजा पाठ किया, क्या आज बाबा के पक्ष में फैसला आए, उसके लिए क्या आज पूरे बाबा के पूरा मतलब बाबा के पक्ष में फैसला आएगा और बाबा ही हम लोग खुश होकर हम लोग को आशीर्वाद देंगे, फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। ये बताएं कि क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है कि आप लोगों के पक्ष में आएगा? देखिए, हम लोग जब से कोर्ट में केस चल रहा है और लगातार हम लोग कोर्ट के फैसलों को लगातार सुन रहे हैं और बहुत बारीकियों से सुन रहे हैं और इससे पूरी उम्मीद है हम लोगों को कि हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा। फैसले से पहले बाबा को किस तरह से आप याद करेंगे? मायन पुणना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो हरे हरे हरे, बोलो हरे हरे, बोलो हरे 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 महादेव। मायन पुणना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ये चारों वादी महिलाएं, साथ में सोहन लाल आर्या जो इनके पैरोकार हैं, एक जगह सबको इकट्ठा किया और ये याचिका लगाई गई और उसमें ये वकीलों की टीम जो हिंदू पक्ष के हैं और साथ में आप यहाँ पे विष्णु जैन को भी देख सकते हैं। ये लोग बस कोर्ट रूम के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले एक जगह इकट्ठा हुए हैं ये लोग और उम्मीद है कि जो इन लोगों की मांग थी कि सर्वे के दौरान वजू खाने के अंदर में जो तथाकथित शिवलिंग मिला है उसकी जांच हो जाए, जिससे हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये फव्वारा है, उसका निर्धारण हो और निर्धारण इस वैज्ञानिक तरीके से हो कि उस पर फिर कभी सवाल न खड़े किए जाएं। हालांकि इसका विरोध मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उसका किसी भी तरह से कोई उसमें नुकसान न पहुंचाया जाए। वही हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम भी यही कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन जांच तो होनी चाहिए जिससे हमारा जो दावा है वो एक बार पुख्ता हो जाए और उस बारे में आज आखिरी घड़ी है। लेकिन विष्णु जैन हमारे साथ हैं। विष्णु जी, ये बताइए, बहुत बड़ा मूवमेंट है आप लोगों के लिए, क्या लग रहा है निर्धारण की विधि जो है आज तय हो जाएगी? देखिए, पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करेगा। अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि फव्वारा है, तो जब तक इसकी साइंटिफिक माध्यम से जांच नहीं हो जाएगी, कोई और तरीका नहीं है इस चीज़ को डिसाइड करने का, जब तक एक्सपर्ट्स इसमें अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर जनमत संग्रह से होना होता, ओरल एविडेंस से होना होता, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से होना होता, तो वो तो कभी उससे डिसाइड हो ही नहीं सकती है चीज़। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट ओपिनियन के माध्यम से डिसाइड हो सकती है और सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ऑर्डर 26 रूल 10A में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक कमीशन को कोर्ट को
पावर है एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाने की और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी करने की, इसलिए हमने उसी चीज की मांग की है। विष्णु जी, इस मामले में एएसआई से जांच नहीं हो सकती, हाई कोर्ट ने शायद रोक लगा रखी है। आप लोगों ने कार्बन डेटिंग की भी बात की, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि कार्बन डेटिंग पत्थर का आप कर ही नहीं सकते, उसमें ऐसा कोई जीवाश्म मिलेगा ही नहीं जहां कार्बन डेटिंग होगी। देखिए, पूरा भ्रम फैलाया गया, इसको एक नहीं 1000 बार हम लोग क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हमने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की है। जब वहां पे खुदाई की जाएगी तो जहां जहां कार्बन कंटेंट मिलेगा वहां कार्बन डेटिंग की जाएगी। बाकी और जो तकनीक है जिसमें एएसआई एक्सपर्ट है, वो अपनी तकनीक का उपयोग करते हुए इस तथाकथित फाउंटेन की या शिवलिंग की जांच करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करेगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो 20 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने इस सीलिंग के ऑर्डर को अफर्म किया और ट्रायल कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कहा कि आप पूरा ट्रायल डिसाइड करें, जो इसमें एप्लीकेशन पड़ी हुई उसको डिसाइड करें, इंक्लूडिंग 7/11। उसी कड़ी में 7/11 डिसाइड हुआ है, तो कोई स्टे नहीं है हाई कोर्ट से। जो हाई कोर्ट से स्टे था उसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में ओवर रूल करते हुए ये ऑर्डर पास किया है। तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम और अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात करने का काम मुस्लिम पक्ष ने किया है, और आज जब माननीय न्यायालय का फैसला आएगा हमें पूरी उम्मीद है कि सच की जीत होगी। आखिरी सवाल विष्णु जी, मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर में कुछ सीमेंट का लगा दिया गया, इस हिसाब से शिवलिंग खंडित हो गया है, तो थोड़ा सा तोड़ के देख लीजिए वो फव्वारा है या शिवलिंग है। देखिए, उनकी तो मंशा ही यही है कि हमारे आराध्य का जितना मजाक उड़ाया जा सके वो किया जाए। और एक आपके सामने इंसिडेंट हो चुका है नूपुर शर्मा का, तो मैं उस इंसिडेंट में पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं वो बातें अपनी प्रतिक्रिया में बोलना नहीं चाहता हूं जिससे देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हो। हम संविधान में, न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर वो शिवलिंग को खंडित करना चाहते हैं, उन्होंने खंडित किया भी है 1.5 सेंटीमीटर का छेद करके, 163 सेंटीमीटर का छेद करके, तो वो सारी चीजें ऐसा ही देखेगी, लोगों के सामने सच आएगा। ये लड़ाई पूरी हमारी सच्चाई के लिए है, अपने आराध्य की जो बेअदबी हुई है उसको रोकने की है, और अपने धर्म, अपनी संस्कृति के साथ जो इतिहास में खिलवाड़ हुआ है उसको पुनः स्थापित करने की लड़ाई है, जिसके लिए हम आगे अग्रसर है। कुछ ही देर का वक्त रहे, कितनी उम्मीद है कि आपके पक्ष में ये फैसला? हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। थैंक यू, हमसे बात करने बड़ी खबर आ रही है, भास्कर आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में फैसला आने वाला, 2:30 बजे का वक्त, जज कोर्ट रूम में पहुंच गए फैसला सुनाने के लिए। 11 तारीख को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब कभी भी इस मामले में बड़ा ऐलान हो सकता है, फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि जज कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। 2:30 बजे फैसला आना है, यानी चंद मिनटों की देरी है जब ज्ञान वापी मामले में एक बड़ा फैसला आएगा। भास्कर हमारे साथ लगातार मौजूद है। भास्कर, जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, ये बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, जज सुबह 11 बजे से यहाँ पे कोर्ट में पहुंच जाते हैं और फर्स्ट हाफ में जो बाकी मुकदमे हैं उसकी सुनवाई करते हैं। इस केस में, ज्ञानवापी केस में जो समय निर्धारित किया गया है वो 2:30 बजे का किया गया है, यानी 2:30 बजे तक दोनों पक्ष के जो वकील हैं, जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, सबको कोर्ट रूम के अंदर में पहुंचना है और उसके बाद ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाएगा। ये बताया जा रहा है महज 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, कारण जो ऑपरेटिव पार्ट है सिर्फ उसी को पढ़ा जाएगा और वो 4 से 5 मिनट में हो जाएगा और उसके बाद जज वहां से अपनी सीट से उठ जाएंगे। ये देखिए, ये पूरी टीम जो है हिंदू पक्ष की वो यहां से निकल चुकी है अपने स्थान से कोर्ट रूम के लिए, और सब 2:30 बजे से पहले अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। दोनों पक्षों को मिला के और जो सर्वे की टीम थी उसको मिला के अगर देखें तो तकरीबन 50 से 53 लोग होते हैं जो कोर्ट रूम के अंदर में होते हैं। उसके अलावा किसी और को कोर्ट रूम के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, यहाँ तक कि मीडिया भी उसके अंदर नहीं जाती है। और आज की जहाँ तक बात है तो महज 5 मिनट के अंदर में ऐसा माना जा रहा है कि जब जज बैठ जाएंगे तो उसके बाद ये ऑर्डर आ जाएगा, कारण मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो आपत्ति दर्ज की जानी थी वो हो चुका है और अब कोई भी पक्ष ऐसा नहीं बचा है जिसको अपनी बात रखनी हो। एक जो सबसे बड़ा संशय इसमें यह था कि हिंदू पक्ष 2 धड़े में बट गया है और राखी सिंह के हिसाब से ये कहा जा रहा था, उनके वकील के हिसाब से, कि कार्बन डेटिंग ना हो, किसी भी तरह से शिवलिंग को क्षतिग्रस्त न किया जाए। उसके बारे में भी जो बाकी 4 वादी महिलाएं हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमने कोर्ट में ये नहीं कहा है कि सिर्फ कार्बन डेटिंग होनी चाहिए और किसी भी तरह से शिवलिंग को की क्षति पहुंचाई जाए। साफ साफ उनका यह कहना है कि कोई एक वैज्ञानिक पद्धति, कोई एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए जिससे कि जांच पड़ताल हो जाए, और ये सब एक स्ट्रेटजी के तहत हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, दरअसल एएसआई की खुदाई या एएसआई की जांच पे रोक लगी है, लिहाजा किसी और साइंटिफिक तरीके से जांच की बात की जा रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर कार्बन डेटिंग की बात होगी, कार्बन 14 डेटिंग की बात होगी तो वो कौन करेगा? उसके लिए भी एएसआई की टीम ही आएगी। तो ये मांग वही है, तरीका दूसरा है। विश्वास इस बात को लेकर है हिंदू पक्ष को कि
इस बात का निर्धारण होना जरूरी है। अगर एक विवाद हो गया है कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है, तो उसका निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से होगा, तो दोनों पक्षों के लिए वो बाध्य होगा और सदा के लिए एक सबूत के तौर पे काम करेगा। इसके साथ साथ ये हो रहा है कि जो शिवलिंग नुमा आकृति बताया जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा, उनका ये कहना है कि उसके नीचे एक 15 फुट की दीवार पूरी गोलाई में बनाई गई है, उसको तोड़ के उसके ये हिंदू आसपास पक्ष से की भी जांच तरफ से की जाए। दलील है। और हालांकि अगर मुस्लिम आज पक्ष इस जांच का विरोध कर रहा है और इस जो अपील ये लगाई गई थी इसका ही विरोध कर रहा है। हमारे साथ अमित भी बने हुए हैं। अमित, अगर हम कोर्ट के बाहर की बात करें तो वहां पर किस तरीके के आप हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि महज कुछ ही मिनटों का इंतजार है, ये साफ हो जाएगा कि जांच होगी कि नहीं होगी, और जांच होगी तो कौन सा तरीका होगा जांच करने का। देखिए, अभी मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी बहुत सारे एक साथ आपको काफिला नजर आ रहा होगा, ऑफिशियल्स का भी है, नेताओं का भी, क्योंकि आपको बता दें यहाँ जो हलचल तेज है उसकी सबसे बड़ी वजह कि मीडिया यहाँ पर इसलिए जुटी है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद फैसला आना है ज्ञानवापी के इस मामले में। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का 2 बजे का कार्यक्रम है वाराणसी में आने का, तो इसलिए यहाँ पर पहले से जो सुरक्षा बहुत ही चाक चौबंद है और कहीं ना कहीं आपको आसपास भी पुलिस की अच्छी खासी मौजूदगी नजर आ रही होगी, क्योंकि बाहर मीडिया भी है और ये केस भी एक बहुत ही सेंसिटिव केस है। अब बात करते हैं कि अगर माहौल कैसा है। जब लोगों से आप बात करते हैं, ज्ञानवापी आप शब्द बोलिए, ज्ञानवापी शब्द बोलिए, उसके आगे का जो वाक्य होता है, क्योंकि आप खुद वाराणसी आ चुकी हैं, आपने भी इस पूरे न्यूज को कवर किया था, तो आपको पता है कि अगला शब्द क्या आता है। तो ये जो लोगों के अंदर आस्था है ज्ञानवापी को लेकर, और जो वजू खाने में जब वो आकृति निकल कर आई जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मानता है, मुस्लिम पक्ष इसे फवारा कहता है, उसके बाद से आप जानते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर ज्ञानवापी के वजू खाने को आकृति को लेकर क्या आस्था जगी है, और वो साफ नजर आ रही है। लोगों को लगता है कि इसीलिए जो उनकी जो आस्था है उसके हिसाब से यहाँ पर कम से कम ये तो तय हो जाए और जांच की जाए साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पे कि आखिरकार वो है क्या जिसका दावा मुस्लिम पक्ष करता है कि फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष तो उसको शिवलिंग मानता है। बिल्कुल, भास्कर मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, अब चूंकि जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर कितने लोग मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जो हिंदू पक्षकार है वो क्या सब अब अपने कोर्ट रूम के भीतर जा चुके हैं? बिल्कुल, कोर्ट रूम के अंदर में एक एक करके जो हिंदू पक्ष के वकील हैं या चारों पांचों वादी महिलाएं हैं, वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं। कुल 52 से 53 लोगों की टीम होती है जो पहुंचती है, और जिसमें सर्वे के जो कमिश्नर हैं वो लोग भी होते हैं, दोनों पक्ष के वकील होते हैं, और एक एक करके उनका पहुंचना वहां पे शुरू हो गया है कोर्ट रूम में। 2:30 बजे से पहले सब पहुंच जाएंगे। दरअसल एक पूरी लिस्ट दी जाती है जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी है उनको, कि कितने लोग और कौन कौन लोग इस केस से संबंधित हैं और कौन कौन इस कोर्ट रूम में दाखिल हो सकते हैं आज ऑर्डर के समय में। तो वो जो एक लिस्ट है वो लेके सुरक्षा कर्मी वहाँ पे मौजूद हैं और एक एक करके नाम देख के लोगों की एंट्री हो रही है। और 2:30 बजे जब जज आ जाएंगे अपनी सीट पे, उसके बाद ये माना जा रहा है 4 से 5 मिनट के अंदर में ऑर्डर वो पढ़ देंगे, और उसके बाद तमाम जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो वापस आएंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इतना माना जा रहा है, मैंने जो यहाँ पे जानकार लोग हैं, सीनियर वकील्स हैं, उनसे भी बात की है, तो उनका ये कहना है कि ये आज का जो ऑर्डर है ये इस तरफ से आ सकता है कि उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त हो सकता है कि शिवलिंग में किसी भी तरह, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, ऐसी शर्त रखी जा सकती है उसमें, उस ऑर्डर में। यह हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक तरीका बताया जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन डेटिंग की बात हो। ये तमाम चीजें हो रही हैं, हालांकि अब से कुछ ही देर बाद में ऑर्डर आ जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष आश्वस्त है, जिस हिसाब से 7/11 के लिए ये माना जा रहा था हिंदू पक्ष के द्वारा उनके पक्ष में फैसला आएगा, वो आया भी, उसी हिसाब से ये मान रहे हैं कि जांच के लिए भी उनके पक्ष में ये फैसला आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।